नमस्कार दोस्तों, फ्री एजू ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिष की चर्चा में दोस्तों, तुला लगन तथा तुला राशि का मई 2021 कैसा रहता है, चर्चा करेंगे इस वीडियो से। आकाशीय ग्रह स्थिति आप लोगों के समक्ष है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मुख्यतः प्लैनेट्स आपके लेफ्ट साइड में है। केतु से बात करें तो सेकंड हाउस में केतु है, सेकंड हाउस में बने रहेंगे और यहाँ पर आपको मिला जुल फल देने वाले हैं, मिला जुला फल देने वाले हैं। शनि आपके वक्री हो जाएंगे इस महीने, मई के महीने 23 मई से। तो इसके लिए काफी रोचक तो नहीं कहा जा सकता, काफी गहन एनालिसिस आपको बताऊंगा इस वीडियो से, तो बने रहिए। बृहस्पति 5वें घर में आ चुके हैं, बहुत ही सुखद अनुभव है आप लोगों के लिए। त्रिकोण में बृहस्पति लगन को देखते हैं, जैसा कि एरोज मैंने ये मार्क किए हुए हैं, ये रेड लाइन से जो दिखाई, इनकी दृष्टि 9th दृष्टि है। तो इसी तरह से भाग्य स्थान को और लाभ स्थान को देखते हैं। तो बृहस्पति हालांकि आप लोगों के लिए, आप लोगों की कुंडली के लिए, लगन के लिए डिपार्टमेंट्स अच्छे होल्ड नहीं करते। इनको मिनिस्ट्री कहें तो ना अच्छी नहीं दी गई, पर इनकी कहते ना शख्सियत, किसी मिनिस्टर की कहते ना वे पहुंच बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबे हाथ होते हैं। आप लोगों के लिए बृहस्पति ऐसा ही काम करेंगे। यह एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो भाग्य आपका चमकाने वाले हैं, जो धन लाभ आपको देने वाले हैं, जो आपकी शख्सियत को इम्प्रोवाइज करने वाले, इम्प्रूवमेंट कहें तो करने वाले हैं। चलिए अभी डिटेल में बात करता हूं इसके ऊपर भी। और सूर्य एक्सॉल्टेड रहेंगे 13 मई तक। जी हाँ दोस्तों, अप टू 13 मई इसका उच्च का होना सूर्य का, जो कि लाभेश हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह का अच्छा फल यह पूरा फल दे सकते हैं, चर्चा करते हैं अभी। राहु आपके अष्टम में उच्च के हैं, यदा कदा नोटोरियस प्लेनेट हैं। राक्षस वृत्ति का प्लेनेट है तो कुछ न कुछ दिक्कत भी देता है, पर अब नहीं दे रहा होगा, ना ही देगा, क्योंकि राहु मंगल का विच्छेद हो चुका है, अंगारक योग भंग हो चुका है अप्रैल से। तो इस महीने शुक्र के, बुध के, सूर्य के साथ भी रहेंगे सेकंड पार्ट में इस महीने के। तो 4 प्लेनेट 8वें घर में हो जाएं तो यह अकस्मात फायदा भी कराता है। किस तरह का, किस एरिया से, किन लोगों से, किन लोगों को यह फायदा होगा, चर्चा भी करता हूं। और मंगल की बात करें दोस्तों, मंगल भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान को बलि बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड लॉर्ड है, इसकी अभी चर्चा करते हैं। और चंद्रमा जगह जगह पर मैंने दिखाया हुआ है, MO18, MO20, यू कैन सी MO1 इन थर्ड हाउस। तो ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से आपके लिए शुभ डेट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए पहले शुभ डेट्स से ही शुरुआत करते हैं और तत्पश्चात हम ग्रह गोचर के हिसाब से राशिफल देंगे। और इसमें बता दें, जो लोग नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी चर्चा होती है, बात होती है आपकी स्टडीज की, आपकी हेल्थ की बात होती है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये जो भी इन्वेस्टमेंट में, स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु टिप्स इत्यादि सुनना देखना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपके लिए शुभ डेट्स कौन सी रहेंगी। चंद्रमा 1 मई को धनु राशि में रहेगा, तृतीय स्थान में। थर्ड हाउस में चंद्रमा
दोस्तों वैसे तो बलि होता है, और बृहस्पति के घर में बृहस्पति पंचम स्थान में है, तो आप लोगों के लिए 1 मई बहुत ही किस्मत वाला दिन रहेगा। अचानक खुशी मिलने के योग बनते हैं। अच्छा समाचार इज ऑन द वे। इसी तरह से 5 मई की बात करें, गज केसरी योग बनता है पंचम स्थान में। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है दोस्तों, आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा बनता है। कुछ न कुछ अच्छा करने से अपनी फील्ड में, अपने एरिया में आप लोगों को काफी खुशी महसूस होगी, जिसकी आपको लंबे समय से तलाश भी है। इसी तरह से चंद्रमा 10th हाउस में देख रहे हैं, अपनी ही राशि में जब हो जाएंगे, यह 18 मई को होंगे। 18 मई दिन आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला दोस्तों। 17 और 18 मई कार्य के क्षेत्र में खास उपलब्धि, नेम फेम मिल सकता है, अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। हालांकि शनि और चंद्रमा आपस में दृष्टिपात करेंगे, यहाँ पर राजयोग बना देते हैं चंद्रमा शनि। जी हाँ दोस्तों, 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो कार्य क्षेत्र में आप चैलेंजेस बड़े यू नो बड़े स्वाभिमान से उठाएंगे, और उसमें आप कामयाब भी होंगे। चंद्रमा 20 तारीख को 11वें घर में सिंह राशि में लाभ की स्थितियां कार्य क्षेत्र से, कुल मिलाकर धन लाभ होगा, और जिस धन की आपको इंतजार थी वह अब यह 20 तारीख को आपकी झोली में आ जाएगा। निश्चित बात है, बहुत ही लाभ कमाने वाले हैं आप 20 और 21 तारीख को। बृहस्पति से दृष्ट रहने के कारण चंद्रमा यहाँ भी गज केसरी योग में रहेंगे। 20-21 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। तो चलिए, ये था चंद्रमा का गोचर कहता इस महीने शुभ डेट्स। एक अशुभ डेट भी हुआ करती है जब चंद्रमा अष्टम में आते हैं। 14 तारीख को, 14th मई को, इवन 13th को भी, इन 13 और 14 2 दिन आपको चंद्रमा अष्टम में होंगे। अष्टम चंद्रमा थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करते हैं। यहाँ पर उच्च के होंगे तो इसलिए चिंता की तो बात नहीं है, पर राहु इत्यादि के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध सूर्य के साथ होंगे। यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा, तो यहाँ पर राजयोग भी बनता है। तो इस राजयोग का फायदा भी मिलेगा। ज्यादा माइंड को मत चलाएं, जो होना है वह होकर रहना है। शांत रहें, दृष्टा भाव से स्थितियों को जायजा लें, और उतावलापन होकर कोई आज ये 2 दिन कोई डिसीजन मत लें। जी हाँ दोस्तों, 13 और 14 तारीख को कोई डिसीजन मत लें, बिकॉज यहाँ पर राहु सूर्य आत्मा को, चंद्रमा मन को ग्रसित कर रहा है, तो शुभ नहीं हो सकता। हालांकि कॉन्फिडेंस में इतनी कमी नहीं होगी। अचानक धन आता है तो आने दीजिए, उसे रोकिए मत। अपना डिसीजन, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करिए, जो हो रहा है उसे देखिए बस। तो समझ गए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। शनिदेव 4th हाउस में वक्री होंगे 23 मई से। तो 3 सप्ताह आपको कोई दिक्कत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। 22 तारीख तक, बल्कि 25 तारीख तक, इवन पूरा महीना कहें तो मई का, शनि वक्री जब होते हैं तो एकदम से रिजल्ट नहीं देते वक्रत्व का। पहले प्लेनेट कई स्थितियों से गुजरता है। वक्री होने का मतलब होता है इट अपीयर्स टू मूव बैकवर्ड, ये पिछली डायरेक्शंस में मूव करता हुआ दिखाई देता है, पर होता नहीं है। डायरेक्शन तो सेम रहती है सभी प्लैनेट्स की, ईस्ट टू वेस्ट सभी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक प्लैनेट है शुक्र जो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, बाकी सभी प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं।
तो यह रिलेटिव मोशन होता है। जैसे कि आपने अगर साइंस पढ़ा हो, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी डेवलप की थी रिलेटिव मोशन की। इसी तरह से यहाँ पे शनि कुछ प्रतीत होते हैं वक्री, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए। पहले स्थिर होते हैं, फिर कई जोन्स में जाते हैं, फिर वो स्पीड पकड़ते हैं रिवर्स डायरेक्शन में जैसे कि जा रहे हों, फिर उसी स्पीड पर आते हैं, मैक्सिमम स्पीड पर आते हैं। तो उसके हिसाब से उस भाव पर, उस राशि पर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे यह जून का महीना होगा, एक महीने में तो बड़ी मुश्किल से देखिए 1 डिग्री ही शनि मूव कर पाते हैं, क्योंकि 2.5 साल एक उसमें रहते हैं। करीबन 2.5 साल का मतलब एक भाव में 2.5 साल रहते हैं, तो 1 डेढ़ डिग्री चल पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यही मंद गति के कारण इनका प्रभाव ज्यादा होता है, ठोस होता है उस भाव के ऊपर, उस राशि के ऊपर। तो 4th हाउस के ऊपर दोस्तों मई के महीने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज के मैटर में कोई दिक्कत नहीं है। शनि से संबंधित कामकाज वालों को धन लाभ होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। विचारों में मतभेद संभव हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 23 के बाद वक्री स्थिति में एंटर होंगे तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है उसे अब मत छेड़िए। 20 तारीख से पहले पहले जो करना है कर सकते हैं, उसके पश्चात पेरेंटल प्रॉपर्टी को मत छेड़िए। अगर आपका कर्जा है 20 तारीख से पहले, मई से पहले पहले उसे चुका दीजिए। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, वह भी 20-22 तारीख से पहले पहले। अगर आप का कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, उसमें अगर आप 20 से पहले कोई राजीनामा, कोई मैनेज कर सकते अपने कोर्ट कचहरी के अफेयर्स को, तो अच्छा रहेगा, आपके हक में रहेगा। उसके पश्चात स्थितियां जून में खासकर थोड़ी सी घूमती फिरती नजर आएंगी। हालांकि शनि का जो एस्पेक्ट है लगन के ऊपर भी है, आपको धीर गंभीर बनाता है। आपकी विचार शक्ति कहते हैं ना, एक जो धैर्य से काम करता है, दूरगामी सोच रखता है, दूरदर्शी होता है। बृहस्पति का एस्पेक्ट भी है दोस्तों, आपको बता दें 9th एस्पेक्ट बृहस्पति का है लगन के ऊपर, और शनि का एस्पेक्ट 10th। तो आप को दिक्कत नहीं है। लगन के ऊपर दो बड़े ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, इसका मतलब ये होता है शनि आपके ऊपर मेहरबान है, बृहस्पति दयावान है। आप एडवाइजर हो जाते हैं। जो लोग एडवाइजर हैं उनकी बात लोगों को भाती है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं, तो याद रखिए यह समय आप लोगों को 4 चांद आपकी शोहरत में लगाने वाला साबित होगा। धन तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक शनि शश योग बना रहे हैं दोस्तों, इतनी टेंशन की बात नहीं। हाँ, कार्य क्षेत्र आने वाले महीनों में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लगता है कोविड की मार फिर न पड़े, भगवान करे ऐसा ना हो। पर फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर श्रावण नक्षत्र में शनि है। मैंने अपने जो एनुअल वीडियोस में बताया, तो शनि यहाँ पर अब अपना वर्चस्व दिखाएंगे कि शनि क्या करते हैं वक्री होकर, नेगेटिव प्रभाव देते हैं कहने का मतलब। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर फिर आप बोर हो जाएंगे। टू मच टेक्निकलिटीज विल डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ हम बात करते हैं, देखिए शनि से संबंधित कामकाज है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा महीना मई के उसमें कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, कोयले लोहे आयरन का, स्टील का, वर्कशॉप्स, लेबर, इंडस्ट्री, गैरेजेस हैं अगर आपके, इवन देन यू विल मिंट मनी, बिकॉज आपके लिए सूर्य लाभ स्थान के मालिक हैं और एक्साल्टेड हैं। दिस प्लैनेट सन
इससे आपको फायदा होगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा। यह 13 मई से शिफ्ट हो जाएंगे पर अष्टम स्थान में, तो 13-14 मई तक आप लोगों के वारे न्यारे जरूर कर जाएंगे इस महीने, मई के महीने में। अगर अप्रैल में आपको दिक्कत रही है धन के मामलों को लेकर, व्यापार को लेकर, इवन मैरिज लाइफ को लेकर, क्योंकि शुक्र 3 मई से 3 मई तक साथ में है। चलिए कोई बात नहीं, पर शुक्र फिर अष्टम में भी सूर्य के साथ रहेंगे, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मियाँ बीवी के जो अंतरंग संबंध होते हैं उसमें हलचल ना हो, तो सूर्य के हल्के फुल्के उपाय बताता हूँ, वो करते रहें। गुड़ गेहूं का दान संडे के दिन जरूर करें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। गवर्नमेंट तंत्र से फायदा होगा, व्यापारी वर्ग को लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा। 13 मई तक यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है। कुछ लोगों को जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट से नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपका टेंडर अप्रूव हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आप होटल लाइन में हैं, खाने पीने की सामग्री के साथ डील करते हैं, तो आपको 13 मई के तक तो बहुत धन मिल सकता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, शनि क्योंकि वक्री होने की डायरेक्शन में है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बृहस्पति जैसा कि बताया अपनी दृष्टियों से अमृत बरसा रहे हैं, धन लाभ होता रहेगा आपको पूरा महीना। 13 मई के बाद सॉरी 13 मई के बाद यह धन लाभ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आपको दूरगामी सोच देती है, आप रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं इस समय। धार्मिकता के प्रति आपका रुझान बढ़ने लगता है, विदेशों से लाभ के योग बना देता है बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट। शनि के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट भी है दोस्तों, इसीलिए शुरू में बताया माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पेरेंटल विवाद को अभी रहने दें, भाइयों के साथ बना कर रखें, मेल जोल रखें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कतई ना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं, भूमि भवन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, तो अभी रुक जाएं। इस महीने डू नॉट टेक रिस्क। राहु, शुक्र, बुध, सूर्य ये 8वें घर में पाए जाएंगे 14 तारीख के बाद सभी। शुक्र तो 4 तारीख से ही 8वें घर में सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे। बुध 1 तारीख से 25 तारीख तक मई तक यहाँ पर रहेंगे जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर राहु, बुध और शुक्र 3 प्लैनेट 13 मई तक इकट्ठे रहेंगे, तो अच्छे हैं। लग्नेश का अष्टम में बुध के साथ बैठना, भाग्येश के साथ बैठना, बाहरी स्थानों से धन आ सकता है, अचानक धन मिल सकता है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय इस महीने उत्तम रहने वाला है। इंश्योरेंस से, वसीयत इत्यादि से आपको धन लाभ के योग बनते हैं। स्त्री पक्ष से धन लाभ के योग बनते हैं। जो लोग डिटेक्टिव हैं, साइंटिस्ट हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, मेडिकल लाइन में है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा 13 मई के। जी हाँ दोस्तों, 13 मई तक यू कैन एंजॉय मिंटिंग मनी। मंगल भाग्य स्थान में थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, पर बृहस्पति का एस्पेक्ट वह दिक्कत को दूर कर रहा है। सप्तम स्थान के मालिक भाग्य स्थान में, तो आपके स्पाउस को फायदा होगा, ये बात तय है। आपके पति पत्नी को फायदा हो सकता है, उनकी तरक्की के योग बनते हैं, उन्हें भ्रमण का मौका मिलेगा, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है आपके पतिदेव को या आपकी मिसेस को। हालांकि स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ना कुछ आपको बेचैनी भी आ सकती है, सो बी केयरफुल। केतु सेकंड हाउस में पारिवारिक स्थितियों में कई बार हलचल पैदा कर देते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को जरूर फीड करते रहें, क्योंकि मंगल
केतु से छठे में है, अष्टम में है सॉरी, तो यहाँ पर केतु परिवार में स्थितियां कुछ दाएं बाएं कर सकते हैं, तो बी केयरफुल, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए प्लीज। कुल मिलाकर समय आप लोगों के हिसाब से अगर समराइज करें, धन के मैटर्स के लिए अच्छा है, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, बृहस्पति से संबंधित कामकाज करते हैं, जो काउंसलर कंसल्टेंट है, फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए उत्तम है समय। गवर्नमेंट तंत्र से आपको फायदा होगा। फूड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए उत्तम है समय। भाइयों के साथ विवाद ना हो, प्रॉपर्टी के मैटर्स को भी छेड़े मत। शेयर मार्केट से भी आपको फायदा हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलते चलते चलिए आपको लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बता दें। लकी नंबर आपका रहेगा, और साथ में वास्तु टिप्स भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। लकी नंबर इस महीने दोस्तों आपका रहेगा 5, और लकी कलर रहेगा आपका ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक लकी कलर, और आपका लकी नंबर 5 रहेगा। इवन 4 कैन बी लकी फॉर सम पर्सन्स। वास्तु में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है तो आपको बता दें, ईशान कौन बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। अगर किसी का ईस्ट फेसिंग हाउस है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है, तो वह किस्मत वाले होते हैं, यह बात तो तय है। क्योंकि सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है तो पहली किरण आपके घर के ऊपर पड़ती है, आपके आंगन के ऊपर पड़ती है। इस एरिया में पूजा रूम बनाना बहुत ही उत्तम रहता है, घर में सुख शांति रहती है। और अगर तुलसी का पौधा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस में रहते हैं, तुलसी का पौधा अगर अपने यार्ड में लगाते हैं, फ्रंट यार्ड में, लॉन में लगाते हैं, तो आपके घर लक्ष्मी का वास रहता है। परंतु होता उलट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाले भी गलत काम कर जाते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जो लोग, बीमारी उनका दामन नहीं छोड़ती, पैसा गलत तरीके से घर में आता है, बहुत आता है, और उसी गति से वापस चला भी जाता है। बच्चों के कैरियर को दिक्कत होती है। अगर कहा तो मैं पूजा रूम बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आप टॉयलेट बना लेते हैं, डिप्रेशन, अवसाद इत्यादि भी हो जाया करता है। तो कृपया करके ऐसे घर में रहना कष्टकारी रहेगा, तय जिंदगी दिक्कत वाला रहेगा, यह बात निश्चित है। वास्तु के लिए आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपना मैप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू कैन डिस्कस दैट एज वेल। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. Thank you so much.